नमस्कार, मैं एक और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आइए नजर डालते हैं राजधानी की बड़ी खबरों पे। हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। सेना में बॉर्डर पे रहते हैं और आने के बाद बैंक में चौकीदारी करते हैं या किसी संस्था में चौकीदारी करते हैं। दोस्तों, फौजी उससे ज़्यादा आगे बढ़ के हैं और अब समय आ गया है कि उनको भी प्रतिनिधित्व दिया जाए सत्ता में, क्योंकि उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। अभी पिछले हफ्ते की बात है, एक आर्मी के कर्नल को 24 घंटे के लिए पुलिस ने अंदर बंद कर दिया। उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं था। आज हम देखें तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा, विधान परिषद, कहीं पे भी हमारे फौज के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं है और कोई भी पार्टी उनको जगह देने को, स्थान देने को भी तैयार नहीं है। अब समय आ गया है, माननीय शिवपाल जी के नेतृत्व में उन्होंने मेरे को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया का सैनिक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और उन्होंने वादा किया है कि फौजियों के साथ कोई बुरा व्यवहार होता है, अत्याचार होता है तो हम लोग साथ में हैं और प्रतिनिधित्व भी हम देंगे। अभी तक तो केवल फौजियों के नाम पे इलेक्शन लड़े जाते रहे हैं, जीते जाते रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। और जब तक हम विधानसभा के अंदर या विधान परिषद के अंदर अपनी बातें नहीं उठाएंगे, तब तक हम लोगों को जो भी मिलना चाहिए फौजियों को, वो नहीं मिल पाएगा। अजय जी, कहीं ना कहीं एक सवाल और उठता है, आप लगातार संघर्ष करते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन कई अन्य पार्टियां, आखिर ऐसी क्या वजह थी जो आप प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को ही चुना? देखिए, पार्टियां बहुत थीं, ऑफर भी बहुत सारी पार्टियों से थे, लेकिन हमें ये लगा कि माननीय शिवपाल यादव जी को मैंने बचपन से उनका जुझारूपन, संघर्ष करते देखा। एक नई पार्टी को उन्होंने एक बहुत ऊंचाइयों तक ले गए और वो एक पुरानी पार्टी हो गई, सत्ताधारी पार्टी हो गई। उसके बाद वहाँ से अलग हुए और एक बार फिर से नई पार्टी को उन्हें खड़ा करना है, तो उनका जो जुझारूपन है और उन्होंने जो वादा किया है कि हम सैनिकों के साथ मिल के, कंधे से कंधा मिला के उनको हर फ्रंट पे, हर जगह हम उनका सम्मान करेंगे, उनको सम्मान दिलाएंगे और उनके ऊपर कोई भी अत्याचार नहीं होने देंगे। इसलिए इस पार्टी का सिलेक्शन मैंने किया, चुनाव किया। सर, पूर्व सैनिक के लिए मतलब संघर्ष कर जो आप कर रहे हैं, इसलिए उनके साथ हैं कि उनकी विचारधाराओं से प्रभावित हैं आप? देखिए, हम लोग सैनिक हैं। सबसे पहला तो कोई भी हो, हम तो ये कहते हैं कि हम वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लग जाएं, वो बात नहीं है। सबसे पहले हमारा सैनिक आता है, हमें पहले उसके लिए हमें आगे बढ़ना है, उसके लिए हमें मेहनत करनी है, संघर्ष करना है। उसके बाद विचारधाराएं, तो जो हिंदुस्तान में रहता है वो देशभक्त होता है। ये कहने की अलग बात है कि कहता है कि वो विदेशी की भाषा बोल रहे हैं। हमारे विचारों में कोई मतभेद हो सकता है, पार्टी में मतभेद हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान के जो हमारे नागरिक हैं उनमें सब देशभक्त होते हैं। अब हमें देखना है कि हमारे सैनिकों को सबसे ज़्यादा कौन आगे बढ़ा सकता है, कौन प्रतिनिधित्व दे सकता है, हमें उनके साथ जाना है। क्योंकि इस पार्टी में हम लोगों के बहुत सारे कैंटीन की फैसिलिटीज़ को कम कर दिया गया, बहुत कुछ किया गया जिस पे मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन हम लोगों ने अब सोचा है कि अब आगे बढ़ के जो पार्टी फौजियों को इज्जत दे, जो सम्मान दे, हम उन्हीं के साथ रहेंगे। यानी प्रस्पा में पूर्व सैनिकों को सम्मान और उनके अधिकार के लिए जो लड़ाई लड़ी जाएगी, इससे आप उसको आगे ले जाएंगे? बिल्कुल आगे ले जाएंगे, क्योंकि कल माननीय शिवपाल जी ने, अध्यक्ष जी ने सबके सामने उन्होंने कहा कि हम कंधे से कंधा मिलाकर 24 घंटे हम फौजियों के साथ हैं। अगर आप आगे बढ़ते हैं तो हम आपके साथ हैं। सर, आपकी प्रॉपर आइडियोलॉजी क्या रहेगी? हमारी आइडियोलॉजी जो है शुरू से जो फौजियों की होती है कि देश के दुश्मन चाहे किसी पार्टी के हों, कहीं छिपे हुए हों, चाहे हमारी ही पार्टी के क्यों ना हो, अगर देश के खिलाफ कुछ बोलते हैं
या हम लोगों के जो दुश्मन हैं उनके फेवर में बोलते हैं तो उनको धराशायी करना। यानी कि अपनी पार्टी के खिलाफ भी आप कभी ना कभी जा सकते हैं। अगर बिल्कुल, गलत जो बोला हमारे देश के खिलाफ होगा हम उसके खिलाफ भी जा सकते हैं। उसमें पार्टी और कुछ नहीं आता, क्योंकि देश का दुश्मन सबका दुश्मन होता है, न कि किसी पार्टी का। सर कोई प्रॉपर एजेंडा है जिसको लेकर आप चल रहे हैं आगे? मैंने तो पहले ही बोल दिया कि हमें फौजियों को प्रतिनिधित्व दिलाना है, क्योंकि आज विधानसभा और विधान परिषद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है और हमारे फौजी किसी से कम नहीं है, पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं और हम उनसे कहना चाहते हैं कि ग्राम प्रधान से लेके सभासद से लेके हर जगह वो आएँ, बढ़ चढ़ के आएँ, मैं उनका साथ दूंगा। सर केवल फौजियों के साथ ही कि और जो वर्ग है उनके साथ भी? देखिए, पहले तो मैं फ़ौजी हूँ तो पहले मैं फ़ौजी का फ़ायदा देखूंगा, उसके बाद बाकी लोग तो मैं व्यापार भी करता हूँ, मैं क्या कहते हैं व्यापार संगठन से भी जुड़ा हूँ, तो बाकी तो अगर फ़ौजी सही है तो पूरा देश सही रहेगा, अगर फ़ौजी सही नहीं है तो देश बेरुगण हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। तो कैंट सीट से कभी किसी पार्टी ने किसी फौजी को चुनाव नहीं लड़ाया, क्या प्रसपा के शिवपाल सिंह यादव इस बार चुनाव लड़ाएंगे? पिछली बार समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था विधानसभा में उपचुनाव में, वैसे तो अभी तक किसी ने नहीं दिया और हम 1-2 सीटों की बात ही नहीं कर रहे हैं। हमारा जो सोच है 25 से 30 सीटें फौजियों को मिलनी चाहिए पूरे यूपी में। और हमने कल अपने जो हम लोगों का माननीय शिवपाल जी के साथ बात हुई थी तो उसमें हमने ये कहा था कि हम जाति और धर्म के नाम पे टिकट ना दें, हम वर्ग के नाम पे दें जिसका सब जगह सब वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। जैसे हमारा व्यापार प्रकोष्ठ है, सैनिक प्रकोष्ठ है, मजदूर संघ है, मतलब जितने भी है, अगर सब लोगों को 5-5, 10-10, 20-20 सीट दी जाए तो सबका प्रतिनिधित्व हो जाएगा हमारा विधानसभा और विधान परिषद में। और इससे अच्छी कोई और बात नहीं हो सकती। हमें जाति और धर्म के नाम पे टिकट नहीं देना चाहिए।